नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस भाग में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीट्रिपल एजीटीए की जो वैकेंसी है, जो कट ऑफ है, आप ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। फूड एनालिस्ट और जो ड्रग एनालिस्ट का यूपीट्रिपल का रिजल्ट आया, उसने बहुत ही जैसे जो एजीटीए के बच्चे हैं उसमें डर का एक माहौल बना दिया और बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो अपनी कट ऑफ जो है फिर से जारी करने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं और इसका रिजल्ट अपडेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो एकदम से वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और कोई भी डाउट हो या फिर लग रहा हो कि हाँ नहीं आपको पहले से जानकारी हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दीजिए। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है या फिर व्यूज बटोरना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी यदि आप जिस भाषा में बात करेंगे, जैसे सपोज दैट किसी ने कमेंट किया, तो सीधी सी बात है कि मैं आपके उसी भाषा में पीएचडी किया हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यदि आपको समझना है तो वीडियो देखिए, नहीं समझना है तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी थेथरोलॉजी में आगे रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहना है, ठीक है। तो इसमें आप जो देख सकते हैं कि ये जो यूपिटर प्लस का जो एक ये आया हुआ है नोटिस था, जो और ये ड्रग का है, ठीक है। जो ड्रग एनालिसिस का था, तो ये आपको जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 18/5/2025 को आवेदन करने की अंतिम तिथि थी और लिखित परीक्षा जो थी आपको 2/2/2025 को थी, ठीक है। तो इसमें आपको 361 टोटल सीटें हैं और 1457 जो है आपको इसमें अभ्यर्थियों को जो है इन्होंने जो है इसको डीवी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो अब इसमें जो था, इसमें जो टोटल जो फॉर्म पड़े हुए थे वो 2296 थे, ठीक है। और इसमें करीबन कुछ जो आपको 20 बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट वगैरह या जैसे भी कुछ करके रहा हो, तो इसमें टोटल जो है आपको 2276 बच्चों ने इसका जो है एग्ज़ाम दिया हुआ था, ठीक है। आपको क्वालिफ़िकेशन का सबको पता है कि हाँ ठीक है, स्पेशल वैकेंसी थी और बहुत से लोग पास डिग्री नहीं थी। फिर कुछ इसमें भी होंगे कि जिसके पास डिग्री नहीं भी होगी उसने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद इसकी जो डीवी की कटाव देख लेते हैं। तो लिखित विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा, ये लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर रहता अभिलेख यानी डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए श्रेणीवार जो कटाव गई है। तो जो देख सकते हैं यूआर की 12 गई है और अनुसूचित जाति की 12 गई है, अनुसूचित जनजाति की 2.5 गई है। देख सकते हैं कि बहुत ही 10 नंबर कम, 9.5 नंबर कम है, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की 12 गई है और आपकी आर्थिक रूप से कमज़ोर की भी 12 गई है, ठीक है। ये हो गया। और फिर देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, ऐसे करके आपको नीचे चली गई है कटाव। उसके बाद ये तो हो गई आपकी जो थी ड्रग एनालिस्ट की। अब ये फूड एनालिस्ट की देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फूड एनालिस्ट की ये जो थी आपको फूड एनालिस्ट, और ये जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो थी 15/5/2024 थी और इसका 16/2/2025 को इसका एग्ज़ाम कराया गया था और इसमें 417 पोस्टें थीं और करीबन 1680 अभ्यर्थियों को जो है डीवी के लिए बुलाया गया है। अब इसमें बात करते हैं तो इसका जो है करीबन 46-67 या ऐसे समथिंग यानी 4500 के प्लस में जो है इसका फॉर्म पड़ा हुआ था, ठीक है। इतने ही बच्चे इसमें मिल पाए थे। और इसकी जो कटाव गई है वो आप देख सकते हैं कि अनारक्षित की 25 गई है और अनुसूचित जाति की 25 गई है, अनुसूचित जनजाति की 6 गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 25 गई है और आर्थिक रूप से कमज़ोर की 25 गई है, ठीक है। इस तरीके से यानी मोटा मोटा 25 कर लेते हैं, यानी 25 गई है। तो ये आपको जो थी वो फूड एनालिस्ट की थी। अब इसके बाद आते हैं कि आपका जो एजीटीए के लिए ये डर का माहौल जो बनाया जा रहा है या फिर जो भी चीज़ें, देखिए सीधी सी बात है कि किसी के पास भी कोई डेटा नहीं है। यदि कोई ये बात करता है कि ये वो फला, देखिए मेरी पुरानी वीडियो थी, मैंने बोला था कि 10,000 जो बच्चे थे, तो वो आपने वीडियो पूरी नहीं देखी। और सीधी सी बात, थंबनेल में यदि कोई कुछ भी नहीं डालेगा तो आप देखने भी नहीं आएंगे और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ बनना है और आके लोगों को अपनी चुल मची रहती है वो मिटानी रहती है, ठीक है। तो मतलब समझदारी यही होती है, हमें जो चीज़ पसंद नहीं होती आदमी उसको हटाता है, स्किप करता है। ये नहीं करता है कि उसमें उंगली करता है जाके, अरे नहीं बाबा मेरा तो मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि सबको ये लगता है कि यूट्यूब पे जो भी आ रहा है तो लगता है कि हाँ भाई मैं ही एकदम से स्टार बन जाऊँगा और मेरे ही पास पैसे आएंगे, सब चीज़ें तमाम मुझे ही फेम मिलेगा और जो भी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप मैच्योर हो चुके हैं, आपने बीएससी एजी एमएससी एजी जो भी किया होगा इस तरीके से हैं, तो ये बचकानी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो आपका यानी फूड एनालिस्ट हो गया और फिर आपकी फूड एनालिस्ट की 25 गई और ड्रग एनालिस्ट की 12 गई है, ठीक है। तो इसमें करीबन 2200 बच्चे हैं और 2200 टोटल बच्चे थे जिसमें से 1400 हैं आपको, और इसमें भी करीबन 46-47 थे, तो इसी के आसपास बच्चे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कटाव जो है ज़्यादा जाएगी, ये वो फलान ढिकान है। तो ऑब्वियसली बात है कि कितनी भी कटाव जाएगी आप देखिएगा वेरी करेगी, कम से कम ये 15-15 का गैप तो लेके ही चलेगी। तो यानी 40 से 45 के आसपास में कम से कम मिनिमम रहेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो इस चीज़ को मतलब कि आप कोई भी नहीं कर सकता कि जब तक आपके पास ऑफिशियल डेटा ना हो। एक अनुमान लगाना, एक बच्चों को होश करना और ये चीज़ें। एक और चीज़ है कि एग्रीकल्चर जो एजीटीए है, आप उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं किसी को कम आंकने की बात नहीं कर रहा हूँ और किसी को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक जो पढ़ने का जो रिदम होता है वो आप देखेंगे एग्रीकल्चर के बच्चों का, कुछ बच्चों को यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत मतलब कि ठीक है, एग्ज़ाम आया तो मतलब एक सीजनली जो होता है उसके आधार पे पढ़ाई करना और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि आपने ही पढ़ा है, मैं भी खुद एग्रीकल्चर में ही ग्रेजुएट हूँ, तो इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर जो भी चीज़ें हैं किसी से कम नहीं करना है, किसी से ज़्यादा नहीं करना है। अब ये जो रहेगा ऑफिशियल डेटे के आधार पे ही आपकी कट ऑफ जो डिसाइड की जा सकती है, अन्यथा जो किसी के कि हम देख लें, अभी जैसे आपने देखा होगा डेंटल की जो थी, अब उसमें क्या था कि समथिंग ऐसे 280 के आसपास में टोटल बच्चे ही, या मतलब समझ लो मैक्सिमम 500, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो मान लो 500 बच्चे ही अपीयर हुए। अब उसमें से बताओ सीटें 2-250 हैं, तो उन्होंने 2-2.5 कट ऑफ या 3 करके कर दी। अब उसमें के 12-13 या 15 पे सिलेक्शन हो जाना है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ बच्चे एक ठीक है, आपको लग रहा है कि 3446 जो पोस्टें हैं और उसमें आपको करीबन 38,000 के आसपास जो है बच्चे जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो 38,000 के आसपास में जो टोटल बच्चे थे 38,100 समथिंग के थे, और फिर उसमें से 34,000 जो थे एग्ज़ाम देने गए थे, और फिर ऐसे कर 34,000 मतलब एडमिट कार्ड जारी हुए थे, और उसमें से करीबन 31,000 के आसपास में जो है यह आया हुआ था कि आपको एग्ज़ाम दिए हुए थे। सेम ऐसी चीज़ें इसमें भी थी। 2296 जो था उसमें से 20 जो है ख़राब हो गए थे, यानी कुछ भी फ़ोटो अपडेट वगैरह ऐसे करके, तो उन्होंने 2276 किए। तो उसमें से भी आपको बता रहे थे कि करीबन 60-65% जो थे वो लड़के जो थे कि आपको एग्ज़ाम दिया हुआ था, और बाकी जो है एब्सेंट हो गए थे। उसमें से करीबन 30-40% जो भी मान के चलिए। तो इस तरीके से किसी एक का अंदाज़ा लगाना, और आपको मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप जो भी पैनिक हो रहे हैं और आपको जो डर लग रहा है कि हाँ कट ऑफ ये वो फलान ढिकान, देखिए सीधी सी बात है, आपका रिजल्ट यदि किसी को ये लग रहा है कि जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाए, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट जितना लेट आएगा आपके लिए बढ़िया है। क्यों? यदि आपका एसटीए का रिजल्ट आ जाता है, एसटीए का रिजल्ट आने से मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक जॉइनिंग नहीं हो जाती, बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि हाँ नहीं बाबा होगा कि नहीं होगा। आजकल तमाम चीज़ें चल रही हैं कि भैया क्या पता लास्ट में क्या निकल के आ जाए, ठीक है। तो जब तक किसी का श्योर नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें भी बुलाएंगे 2-2.5 गुना ही बुलाएंगे, ठीक है। डीबी कराएंगे, फिर उसके बाद तो बाहर करेंगे, और फिर उसके बाद जो है होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए है कि यदि इसका एसटीए का आपको मतलब कि रिजल्ट आ जाता है, फाइनल हो जाता है, तभी आपके लिए फ़ायदा है। नहीं तो आपका उसका यदि सपोज दैट, वैसे तो देना नहीं चाहता यूपीएससी, यदि देता भी है तो आपको जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक बहुत फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसका बहुत अच्छा स्कोर होगा वो हो सकता है कि बहुत लोगों के कहने पे शायद स्किप करे, नहीं तो उसको भी डर लगा रहेगा कि अरे यार पता नहीं, आजकल देख ही रहे हो फ्यूचर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो चलो आओ इधर भी डीवी करा लेते हैं। एक और है, लोगों का माइंडसेट है कि हमको 4 जगह बताना है। सपोज दैट कुछ लोगों के दिमाग में एक कीड़ा और आ जाता है कि भाई एक बार नौकरी लग गई, उसके बाद तो ये भी इस फील्ड में भी जाएंगे, इस फील्ड में भी जाएंगे, इस फील्ड में भी जाएंगे, बस पैसा ही पैसा होगा, जहाँ से बस पैसा आएगा वहाँ से लपेट लिया जाएगा। कुछ नहीं होना है भाई, एक जगह जब जाओगे ना तो उसी में ही वो पता चलता है कि कुएं का मेढक जो कहानी होती है ना, सारा कुछ जब आप एक चीज़ में घुसेंगे उसके बाद निकल नहीं पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। रेयर केस में, ठीक है, जो आपको सपने दिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, वो कहीं एक दो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, आपको बहकने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आपका जो रिजल्ट आएगा, एक चीज़ मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है। देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी ये नहीं है भाई जानता नहीं है। 50 से स्कोर ज़्यादा जाना मतलब समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नामुमकिन है, बट यदि ज़्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आप अंदर व्यवस्थाएं जो हैं आगे क्या की जा सकती हैं। जैसे कि आपको मुख्य सेविका वगैरह में ऐसी अफवाह उड़ी थी, अब हकीकत क्या है भाई मुझे नहीं पता, बट हाँ कहीं ना कहीं देखेंगे उसका जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया था, ठीक है। तो वैसी स्थिति तो नहीं होने की उम्मीद है। बाकी जो आपका कट ऑफ है, मान के चलिए कि किसी भी ही मतलब स्थिति में 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि जाता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पैनिक ना हो, और जो भी आपको फूड एनालिस्ट या तमाम आगे हो सकता है कि एक दो और छोटे मोटे रिजल्ट आएँ, उसकी कट ऑफ आपको 10, 15, 20 देखने को मिले, तो इसकी भी आपको डीवी की जो है 25 से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। अब ये देखना होगा कि आपके ये जो, हाँ एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि ये जो फूड एनालिस्ट हो गया, ड्रग एनालिस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, डेंटल हो गया, तमाम चीज़ें, इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ इसकी कट ऑफ जो है, जैसे कि डीवी और जो फाइनल कट ऑफ है उसके बीच में कितना अंतर आ रहा है। तो ये तीनों चारों मिल के आप कुछ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इससे हमारी जो वैकेंसी है उसका कितना किस मतलब आसपास रह सकता है, ठीक है। एक तो जनरली सबको पता है कि 10 से 15 के बीच में रहता है, बट कहीं ना कहीं देखिएगा कि इसके उलट ही होगा। एग्रीकल्चर में बहुत डिफरेंस मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है देखने को मिलेगा।
और तमाम चीज़ें हैं कि देखिए पुरानी और नई। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैंने भी बहुत से लोगों का कमेंट देखा और इधर-उधर करके कि जो पुरानी वैकेंसी थी उसमें देखेंगे करीबन 17,000 स्टूडेंट थे और फॉर्म 2059 वैकेंसी थी, ठीक है? इसमें 35,000 स्टूडेंट हैं और इसकी वैकेंसी जो जस्ट डबल है 3446 है। तो यानी लोग जैसे है ना कि इसकी जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये वो फलान-ढिकान, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का कहना भी सही है कि जो महारथी थे वो क्या इसी 2025 वाली ही वैकेंसी में आ गए हैं। इसके पहले देखिए ये चीज़ें कहीं मतलब बहुत नहीं कहा जा सकता कि हाँ, देखिए एक सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो फ़ायदा रहता है, जो स्टूडेंट एकदम से तुरंत पास आउट होते हैं उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहता है, क्योंकि चीज़ें अभी तुरंत पास आउट हुए हैं, तुरंत वो पढ़ रहे हैं और लगातार फिर एग्ज़ाम आया, फिर एक आज की डेट में सबको बेरोज़गारी का पता है। तो अच्छा मेहनत करते हैं और उनके दिमाग में क्या होता है, पहले से चीज़ें प्रिपेयर रहती है तो उनको थोड़ा-सा आसान होता है। और जो जैसे 2-4 साल गैप हो जाता है, 5 साल गैप हो जाता है, तो उसके लिए एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चीज़ें कहीं न कहीं वो दूसरे फ़ील्ड में घुस चुका होता है या फिर उतना मन नहीं लगता, या चीज़ें थोड़ी-सी जो है 19-20 का आपको असर देखने को मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी मोटे-मोटे, मैंने कई बातों में आपको बताई। और यदि आपको लगता है कि वैल्यूएबल थी जानकारी, तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि बढ़ने में, ग्रो करने में थोड़ा मदद मिले। और बाकी यदि कोई डाउट हो और कोई भी चीज़ हो तो अनावश्यक कमेंट के सिवा आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि सेम आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में मैं भी हूँ, तो थोड़ा मोड़ा 19-20 आपको देखने को मैं भी मिल जाऊँगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।